ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 25 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो ये अमूल्य जो ज्ञान है ये हमारी आत्मा में परिवर्तन के लिए है। तो इसे आत्मिक स्थिति में आकर अध्ययन करना सबसे अच्छा होगा ना। तो इस देहभान और देह की दुनिया से कुछ देर के लिए फुर्सत निकालकर बिल्कुल शांत स्वरूप अवस्था में स्थित होकर अध्ययन करना है हमें ये अमूल्य मुरली, ताकि हमारी आत्मा में परिवर्तन बहुत अच्छे से हो पाए। ज्ञान प्रकाश आत्मा के इन संस्कारों में जो आत्मा उलझी है उनसे उनको समझ पाए और उनसे निकल पाए। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि इस ब्रह्मा कुमार को अपने अनुभव से महसूस होता है वो है कि मुरली को ऐसे ही कहीं पर भी न सुनते हुए फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से देहभान से एक क्षण से भी कम समय में अलग हो जाना है और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलना है मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां साकार में बाबा मुरलियां चलाया करते थे और वहीं पर मम्मा भी उपस्थित होती थी। और मम्मा मुरली के पहले वीणा बजाती थीं, तो उनकी उस वीणा की धुन को अपने कानों में अनुभव करना है। अपने आप को सूक्ष्म शरीर के साथ उस हिस्ट्री हॉल में जब मैं आत्मा अनुभव करता हूँ, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र होने लगता है। सूक्ष्म शरीर के दृष्टि से बाबा ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा में करते हैं और उधर मम्मा की ये वीणा की धुन आनंद की ऐसी स्थिति बना देती है कि पूरा वातावरण आनंदमयी हो गया है। मैं आत्मा आनंद विभोर हो उठता हूँ। तो ऐसे आनंदमयी स्थिति में स्थित रहकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर अध्ययन करते हैं ये अमूल्य मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक पिता की श्रीमत पर चलो। हाँ जी बाबा, देहधारियों की मत में उलझना नहीं है। एक परम पिता परमात्मा है और उनकी मत पर मुझे चलना है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जिन्हें ऊंचते ऊंच पिता की मत व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाबा में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे, भक्ति भी करते रहेंगे, पूजा पाठ भी चल रहा है उधर, इधर बाबा को भी रखे हुए हैं। पूजा के कमरे में ही बाबा की भी एक तस्वीर लगा देते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाबा की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। हाँ जी बाबा, गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो,
तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच पिता मिले हैं, परम पिता मिल गए हैं, वो एक ही ऊंचते ऊंच हैं। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं सब नीचते नीच हैं। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में ये देवी देवताएं ही थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न। अब मनुष्यों को ये पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं, तो बुद्धि और भ्रष्ट हो गई है, कुछ भी समझ में नहीं आता, छोटी मोटी बात नहीं समझ में आती है तो ईश्वरीय ज्ञान तो एकदम दूर लगने लगता है। बाबा हैं ऊंचते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं के पीछे मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं। हम बाबा के पास जाते हैं, वो हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसी की मत पर न चलो। मुझ पतित पावन को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। बाबा कहते हैं कि एक तो हमें बुलाया है कि हम बाबा हमको पतित से पावन बनाइए, हमको यहाँ से छुड़ाइए, और फिर जब आ गए बाबा तो क्या करते हैं, उन्हीं के मत पर फंसे हुए। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाबा कहते हैं वो गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाबा कहेंगे मुझे ऊंचते ऊंच पिता की मत में भी भरोसा नहीं है। जब दूसरों से राय लेते हैं ना तो या इस तरह की भक्ति की पुरानी संस्कारों में उलझते हैं और वही सब काम करते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरा मत पर भरोसा नहीं है, तभी तो ऐसा कर रहे हो। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत, जिसको हम भक्ति भी कह रहे हैं ना, बाबा कहते हैं वो भी आसुरी मत ही है। उनका हाल क्या होगा। वो चल तो नहीं, ईश्वरीय ज्ञान समझ गए, ईश्वर को जान गए, समझ गए, और उसके बाद भी पुराना संस्कार में चलेंगे, पुराने आसुरी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं वो तो फिर उनका बुरा हाल होगा ना। दोनों तरफ पाँव रखा तो चीर पड़ेंगे, चिरा जाएगा ना पैर, दो नाव पर पैर रखेंगे तो पूरा चिरा जाएगा। बाबा में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, मुख से कहते हैं कि हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंचते ऊंच पिता की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाबा ही बनवाएंगे। फिर बाबा कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है। 12 गुरु कर लिए थे, फिर भी तमो प्रधानता थोड़ी कम हुई, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाबा मिले हैं तो सबको छोड़ दिया। जब बाबा मिल गए ना तो 12 के 12 गुरुओं को छोड़ दिया। ऊंचते ऊंच पिता मिले। बाबा ने कहा हियर नो एविल सी नो एविल, न बुरा सुनो न बुरा देखो। परंतु मनुष्य हैं बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि, लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, तमो प्रधान बुद्धि के वश अधीन हो जा रहे हैं। यहाँ भी बहुत हैं, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते कोई शिव कहते, असल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए, एक ही चीज का 10 नाम रख देने से कन्फ्यूजन तो बढ़ता ही है, तो जिसको जो आया नाम रख दिया। असल मेरा नाम शिव है। बाबा अपने से बताते हैं कि मेरा नाम शिव है, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वो समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वो है युगल रूप। विष्णु का मतलब बाबा कहते हैं युगल रूप, प्रवृत्ति मार्ग का।
बाकी 4 भुजा वाला कोई होता नहीं है। तो युगल रूप एक दिखा दी है, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं 4 भुजा वाला कोई हो ही नहीं सकता। 4 भुजा मतलब प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। 2 भुजा प्रवृत्ति मार्ग के, 2 भुजा निवृत्ति मार्ग के, इसलिए 4 भुजा दिखलाते हैं। बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया। बाबा ने ये जो धर्म स्थापन किया, देवी देवता धर्म, ये क्या है? प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का किरदार है पवित्र बनने का। वो भी लाखों करोड़ों हैं। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वो खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं क्या होता है, खुद से खाना तो बनाते नहीं हैं, तो गृहस्थियों से ही भिक्षा लेकर के उन्हीं का भोजन खाकर रहते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाए? अब कर्म का संन्यास कर लिए तो भोजन लाएंगे कहाँ से? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ। ये भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रह्मा बाबा ने जीवन को, छोटी बड़ी परिस्थितियों को कैसे पार किया, कैसे उन हर चीज़ में उन्होंने परिवर्तन लाया, वैसे ही हमें भी करना है। याद शिव बाबा की याद में रहना है, लेकिन छोटी छोटी बातों में जहाँ लौकिक रीति की चीज़ों में हम उलझते हैं, उसके लिए ब्रह्मा बाबा की जीवनी को जब हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें बहुत बहुत सहजता में होती है, सरलता मिलती है। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, पहले शरीर का भान तो टूटे, और उसी भान में सारा गफलत हो रहा है। देह अभिमान टूटना ही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से किरदार निभाओ। खुद को समझ लो कि मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय कर लो, उसके बाद फिर ये शरीर का जो किरदार है उसको निभाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ये शरीर का भान में क्यों आ जाते हैं कि हम ये शरीर हैं? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। वो तो बाबा कहते हैं फिर ड्रामा है, इसलिए देह अभिमान में आते हैं। इस समय तो पक्के देही अभिमानी बन पड़े हैं, अभी पूरी तरह से शरीर का भान में फंस गए हैं। बाबा कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को कोटो, आवाज़ कुछ निकलेगा। अब कहते हैं एक बार शरीर से आत्मा निकल गई, फिर उस शरीर को काट भी दो तो थोड़ी ना आवाज़ निकलेगा। और जब तक आत्मा है तो उसको जरा सा भी टच होगा, जरा सा भी कुछ लगेगा तो प्रतिक्रिया करेगा ना। तो वो प्रतिक्रिया वास्तव में कौन कर रहा है? आत्मा। तो ये बाबा इसको एकदम स्पष्ट करते हैं कि आवाज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो वो आत्मा करती है। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। मुझ पिता को याद करो और साथ ही साथ ये शरीर का भान छोड़ दो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनेंगे, उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देह अभिमानी बनना है, आत्माभिमानी कितना बनना है? एकदम निरंतर रहने का प्रयास करते रहना है। कईयों की तकदीर में ये ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? जो एक बार जब तक ब्राह्मण अभी नहीं बनेंगे, बाबा कहते हैं वो देवता भी फिर कैसे बनेंगे? भल बहुत हैं बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, एक दूसरे को चिट्ठी लिखी फिर गुम। वो भी सतयुग में आएंगे,
परंतु प्रजा में। बाबा कहते हैं सिर्फ कहने मात्र वाला नहीं, एक दो को चिट्ठी लिख दिया और फिर गायब हो गए, वो भी बाबा कहते हैं सतयुग में तो आएंगे, परंतु किस में आएंगे? प्रजा में, जो अपना पूरा मन का हाल, दिल का बात बाबा से कहते हैं लेकिन फिर छूट जाते हैं। तो चूंकि एक बार तो जुड़े हैं तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो आएगा, लेकिन वो प्रजा में आएगा। प्रजा तो बहुत बनती है ना, क्योंकि प्रजा का गिनती तो बहुत है, तो उसमें आ जाएंगे एगो। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भोगेंगे। बाबा कहते हैं जब और दुख होगा ना तो और ज़्यादा भोगेंगे अपने कर्मों का फल। आवाज़ होगा भगवान आए हैं, और वैसे में फिर आवाज़ होगा, जो भक्ति में हम कहते थे ना, आकाशवाणी होगी कि भगवान आए हैं। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे, बहुत सारा सेवा केंद्र हमारा खुल चुका होगा। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हैं। और कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति में अभी तक रहते नहीं हो ना, इसलिए अभी भी तुम्हारे में भी कमी है। अर्जुन बहुत देह अभिमान है, अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। तो देह अभिमान जरा सा भी रह गया तो बाबा कहते हैं पद सीधे कम हो जाएगा। फिर जाकर दास दासियाँ बनेंगे। दास दासियाँ भी नंबरवार ढेर होते हैं। राजाओं को दासियाँ दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बाबा स्वर्ग का छोटा छोटा बात कभी कभी बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्वर्ग की छोटी मोटी बातों को भी जब जान लेते हैं तो बड़ा उत्साह लगता है कि कैसे स्वर्ग में होगा। बाबा कहते हैं कि जो वहाँ राजा होंगे, राजा रजवाड़ा जो रहेंगे, उनको दहेज में दास दासी मिलेंगे, लेकिन जो साहूकार होंगे ना उनके पास धन संपदा बहुत होगा, सुख वैभव में रहेंगे। दुख तो खैर किसी को नहीं होगा, लेकिन सुख का वैभव भी बाबा कहते हैं अंतर तो होता है। तो साहूकारों को दहेज में दास दासी नहीं मिलेगा। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती हैं। पहले या आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार, बाबा कहते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो फिर धीरे धीरे साक्षात्कार भी होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। बाबा कहते हैं एकदम नीचे दर्जे का दास दासी बने, उससे तो अच्छा है कि साहूकार बन जाए। दासी अक्षर खराब है। दासी का मतलब वो फिर दास दासी के श्रेणी में ही रह गया। प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है, कम से कम प्रजा में साहूकार तो बनो, सुख वैभव में तो रहेंगे। बाबा का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। जब बाबा के बनते हैं ना तो माया भी अपना तरफ से खूब जोर लगाता है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती। जितना ज़्यादा हम रुस्तम बनते हैं, ज्ञान में जितना समझते हैं कि हम प्रखर हो रहे हैं, जितना ऊंचा अपने आप को स्थिति महसूस करते हैं ना, माया भी उतना ही रुस्तम बन के आता है। और माया के रुस्तम बन के आने का अर्थ क्या है? देह अभिमान आ जाता है। उसका सबसे पहला चीज़ क्या है? वो सबसे पहले ला करके देगा वो होता है देह अभिमान। और चूंकि हम इतने समय से हमारे पास रहा है तो हम उसको अपना समझ के फिर से अपना लेते हैं। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं। बाबा कहते हैं होता क्या है कि जब देह अभिमान आता है ना तो शिव बाबा तक से मुंह फेर लेते हैं। मतलब पढ़ाई छोड़ दिया, मुरली सुनना छोड़ दिया, बाबा को याद करना ही छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसे पिता जो जीदान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो, यहाँ पत्र लिखने की फुर्सत नहीं है। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती। एक तरफ बाबा हमें पुरुषार्थ करके उड़ने कह रहे हैं और एक तरफ माया ही ज्ञान से ही उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चलें तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो। धनवान भी ऐसा वैसा नहीं, अनगिनत, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, सब कुछ होगा वहाँ पे। वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। ये जो भी धातु है ना, वहाँ सिर्फ धातु में सिर्फ सोना, हर चीज़ सोना।
बाबा कहते हैं वहाँ तांबा लोहा पीतल ये सब कुछ रहेगा ही नहीं, सब द्वापर से शुरू हुआ होगा। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने के बनते हैं, तो क्या नहीं होगा। सोना से तो हर काम हो सकता है। सोना अभी भी हम सोना को क्यों सम्मान समझते हैं, क्योंकि सोना सर्वश्रेष्ठ धातु, उसमें सब गुण है उसमें, तो इसलिए सोना से हर काम हो सकता है। वो तो अब हमारी स्थिति मैंने एक तरह से सिंपल भाषा में कहें, साधारण भाषा में कहें तो हमारी स्थिति क्या है कि हम इतना लौकिक रीति से हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम सोने के बराबरी में कोई काम कर पाएँ, तो हम दूसरे विकल्प में जाते हैं, तो तांबा लोहा पीतल में आ गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ तो पैसा का कुछ रहेगा नहीं, तो सब चीज़ सोना का ही रहेगा। मकान ही सोने के बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। जब सोना का मकाने बना दिए तो फिर और क्या नहीं हो सकता है। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जैसा प्रजा है वैसे ही राजा, जैसा राजा वैसे ही प्रजा, क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। वहाँ जैसा राजा रानी वैसे ही प्रजा, और सब के सब श्रेष्ठ रहेंगे। परंतु मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़े ही हैं। ये बात सीधा सीधा समझाने से बुद्धि में थोड़ी बैठता है, तमो प्रधान है, और उसका कारण है तमो प्रधान है। बाबा समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे। हाँ जी बाबा, बिल्कुल ऐसे थे बाबा, ये भी ऐसे थे। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही थे। लौकिक दुनिया के हिसाब से देह अभिमान में ही सारा कुछ, सारी बुद्धि चलते रहती है। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं। अब जब बाबा आके बना रहे हैं तो तब भी नहीं बनते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, तो उसका कारण क्या होता है। देह अभिमान में मैं, हम अच्छा हैं, हम सही हैं। सबको तो अपना सही का ही लड़ाई चल रहा है, हम सही हैं, हम सही हैं। ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दो जग में पड़े हैं, हम इस नरक में पड़े हैं। ये बात को हर कोई थोड़ी समझ पाता है। हम रौरव नरक में पड़े हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, इसमें भी कब कैसे जानते हैं, क्रम में, कोई ज़्यादा समझ रहे हैं, कोई कम। मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वो बीमार रोगी हैं। बाबा उनको ज्ञान की दृष्टि से रोगी और बीमार बतला रहे हैं, जो मेरे तेरे के चिंता में फंसे हुए हैं। बाबा के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाबा कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद कहते हैं गुरुओं को बिल्कुल याद नहीं करो, वो मनुष्य हैं और उनको याद करके कुछ नहीं होगा। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो। बाबा कहते हैं तुम अगर सिर भी झुकाते हो तो क्यों झुकाते हो। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा बाबा के पास भी आओ तो शिव बाबा की याद में आओ ना। तो सिर झुकाने का भी बाबा कहते हैं कोई अर्थ नहीं है। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा आज फिर इस बात को दोहरा रहे हैं। कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था, आज बाबा फिर कहते हैं कि अगर हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, गोया पाप कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा विकर्म बढ़ रहा है और हम भारी हो रहे हैं, हल्के नहीं हो पा रहे हैं। तो बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है, इतना स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं ना बाबा से कैसे चलना है। इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। मुख्य है बाबा को याद करना। तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाबा की सेवा, बाबा की याद कितनी चाहिए। बाबा कहते हैं अब जो समय है ना, इसमें बाबा का याद होना, बाबा की सेवा पर होना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत चाहिए। बाबा रोज़ कहते हैं पोता मेल निकालो,
जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वो हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए। बाबा कहते हैं हर तरह का परहेज जो यहाँ बताया जाता है श्रीमत में, बाबा कहते हैं हर तरह का परहेज चाहिए। जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें समय पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने खड़ा है। बाबा इतना बढ़िया से कह रहे हैं कि जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुआ है माया उल्टा सुल्टा काम कराते रह जाएगा और हमको लगेगा कि भी तो समय पड़ा हुआ है, लेकिन लास्ट में मालूम चलेगा, फिर मालूम पड़ेगा कि अब तो विनाश सामने खड़ा है। आग फैल गई है, तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं, तो भारत में तो ज़्यादा बॉम्ब गिरेगा नहीं ना, यहाँ पर तो सिर्फ दंगे होंगे। वहाँ बॉम्ब से एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी प्राकृतिक आपदाएं होंगी। मुसीबत सबसे ज़्यादा भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी होगा। कहते सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है ना भारत, क्योंकि यहाँ खूने नाहक खेल होगा ना, तो वो देखना बहुत दर्दनाक। बम क्या है, एक बार गिरा, बाबा ने खुद मुरली में कहा था, एक बार गिरा एक झटके में कई आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन जब खूने नाहक खेल होता है ना तो ये बहुत दर्दनाक होता है। इसके लिए बाबा के ज्ञान में बहुत उच्च स्थिति बना के रखेंगे, तब हम उसको देखने के लायक रह पाएंगे, साक्षी होकर देख पाएंगे। बाबा कहते हैं इसलिए अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है कि हम क्या सेवा करते हैं, हमारी स्थिति कहाँ तक पहुँची है। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं, अपनी सेवा कितनी पहुँची है ना, हमारी सेवा कहाँ तक पहुँची है। बाबा कहते हैं इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चियाँ क्या पढ़ाएंगी, समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाले बाबा भगवान हैं। थोड़ा पढ़ा हुआ है वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं, अपना इज्जत वहीं ख़त्म कर देते हैं जब बहस जैसा माहौल कर देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। तो क्या हुआ, जो सतगुरु का निंदा करार दिए तो बाबा कहते हैं वो बहुत नीचा स्थिति हो गया उनका, पाई पैसे का पद पाएंगे, दास दासी में सबसे नीचे स्तर का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाबा से ही सुनना है, बाबा को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। अनेकों की भक्ति बाबा कहते हैं नहीं करनी है और ना ही अनेक मतों में फंसना उलझना है। दूसरा है अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। छोटे से छोटे स्तर पर भी अगर उल्टा काम हुआ, हम बड़े बड़े स्तरों पर बड़ी बड़ी बातों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी स्तर पर भी बाबा कहते हैं ध्यान रखना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं निर्णय शक्ति और नियंत्रण शक्ति द्वारा
सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय लेना है और नियंत्रण रखना है। तो बाबा कहते हैं हम सफलता का मूर्त बनेंगे। इसको विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपसे, बाबा कहते हैं कि क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नफ्स द्वारा परख कर उसकी चाहत प्रमाण उसे तृप्त करना। और स्वयं की जब भी कोई आए ना, बाबा कहते हैं तो उसको पहले उसका नफ्स देखो कि उसको वास्तव में वो किस चीज़ के लिए उतावला है, किस चीज़ के लिए उसकी भूख है, क्या चीज़ उसको सबसे ज़्यादा अंदर से खा रही है, जो जिसके लिए एकदम बेचैन है, कौन सी वो चीज़ है। पहले उस चीज़ का नफ्स देखना है। और तब बाबा कहते हैं उसको उनका जज करने के बाद, नफ्स परखने के बाद उसका चाहत प्रमाण, उसका जो चाहत है ना, उस चाहत के अनुसार उसको तृप्ति दो। क्योंकि हमारे पास तो भंडार भरपूर है, वो जो वाला पहले उसके दिल को छू जाए वो वाला पहले दे दो। और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर, नियंत्रण शक्ति से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। और हमको अपने हिसाब में क्या करना है, अपने आप को इतना नियंत्रण, इतना संयमित रखना है कि हमारी स्थिति सामने वाले पर प्रभाव डाल दे। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। बाबा कहते हैं सफलता का मूर्त बनना है तो यही दो शक्तियों को हमें सेवा के क्षेत्र में इस्तेमाल करना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। बाबा कहते हैं कोई सर्वशक्तिवान जब स्थिति रहेगी हमारी और साथी में बाबा होंगे, सर्वशक्तिवान साथी मेरे बाबा अगर मेरे साथ हैं, अभी इशारों में भी बाबा कह रहे हैं कि कंबाइंड रूप में साथ हैं, तो जो माया जो है ना, वो पेपर जो लेकर के आएगा वो टाइगर पेपर हो जाएगा, कागज़ का शेर हो जाएगा। कागज़ के शेर को फूंक मार के उड़ा दिया जाता है। तो बस इस चीज़ को हमें समझ लेना है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बाबा ने जो ये युक्ति दी है ना, ये जो चाबी बताई है, ज़बरदस्त चाबी है। हमारे विकर्म हमारे सामने आएंगे क्योंकि वो हमारे 63 जन्मों के विकर्म हैं, वो हमारे कर्मों का बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, तो वो एक एक करके सामने आता जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, परमात्मा की याद में शक्तिशाली बाबा को साथ रखेंगे तो क्या होगा कि वो जो आया ना, तो वो हमसे ही ऊर्जा लेता है। जो भी परिस्थिति आती है ना, वो पहले हमारे नेचर को, हम जो जिसको अब इतने समय तक बाबा के ज्ञान के पहले तक जिसको अपना नेचर मानते आए थे, उस नेचर को वो सक्रिय करता है वो परिस्थिति। और जैसे ही हम उस स्वभाव में सक्रिय होते हैं, वो जो शेर के रूप में सामने आया, वो उसकी शक्ति भर जाती है। हम ही से उसने शक्तियाँ ले ली और वो खुद शक्तिशाली हो गया। लेकिन जब हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के कंबाइंड रूप में रहते हैं, परमात्मा के स्वभाव के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो उसको शक्ति मिल ही नहीं पाती। और जब उसको शक्ति नहीं मिलती तो वो बस एक कागज़ का शेर बना रह जाता है जिसको फूंक मार के उड़ा सकते हैं। तो ऐसे होते हैं विकर्म विनाश। विकर्म आएंगे, लेकिन जब हमारा स्वभाव ही बदल गया हो, हम पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहें, बाबा की जो हमें ज्ञान दिया है कि हमें कैसे हमारा स्वभाव जो है वो वास्तव में शांति का है, प्रेम का है, सुखों वाला है, आनंद विभोर रहने का है, तो उस स्वभाव के अनुसार जब हम प्रतिक्रिया देंगे ना उस परिस्थिति को, तो वो परिस्थिति का विकराल रूप हो ही नहीं पाएगा। उसका रूप विकराल हमारी ही शक्तियों से होता है, हमारे ही जो नेचर जिसको कहते थे, हमारा नेचर में हम एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही कोई परिस्थिति आई, हम वहीं गुस्सा, वहीं चिड़चिड़ाहट, वहीं बात, वहीं सारा कुछ करने लगेंगे, तो वो परिस्थिति और विशाल होती जाएगी। और जब कोई बात आई तो हम तो विजयी आत्मा हैं, परमात्मा मेरे साथ हैं, ये मेरे सामने टिक नहीं सकता। ऐसे ऐसे संकल्प जब हमारे साथ होंगे और ये बिल्कुल अंदर से, जिसको बिलीफ सिस्टम कहते हैं ना, हमारा बिलीफ सिस्टम में ये बात होगी तो ये आसानी से हो जाएगा। तो आज उसी चाबी को बाबा ने यहाँ पर फिर से स्पष्ट किया है। तो आज ब्रह्मा कुमार ने भी अपने अनुभव से ये बात थोड़ी सी यहाँ पर कह दी।
तो चलिए, अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ हमने ज्ञान सुना, ज्ञान का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया और स्लोगन में चाबी को ताज़ा कर लिया। तो अब ऐसे ही अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जो बात अभी चाबी में बाबा ने बतलाई उसी की तो अभी बाबा इशारा भी दे रहे हैं। कंबाइंड रूप में रहेंगे मतलब बाबा जो हैं जैसे हैं उनको हम उसी रूप में उनको याद करें। और कहने का अर्थ है कि उनका जो स्वभाव है वो बहुत मीठे हैं, वो बहुत शांत हैं, वो प्रेम के सागर हैं, तो हम भी वही बन जाएंगे ना। तो बस यही तो है हमारा जो नेचर हर कुछ नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है। और जब हम अपना नेचर ही परमात्मा के साथ जोड़ लेंगे तो फिर हम विजयी तो होंगे ही ना। इसकी और अधिक स्पष्टता के लिए बाबा हर दिन अभी हमें इशारों में विस्तृत तौर पर भी हर दिन उसी बात को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग रूप से अलग अलग इशारे दे रहे हैं। तो आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार की स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। पापा कहते हैं स्वयं के प्रति कुछ विघ्न आए, मतलब अपने ही लाइफ के अपने ही बातों से अपने ही जीवन की बातों में कहीं ना कहीं कोई का विघ्न आ गया, या फिर कहीं जब सेवा करने गए वहाँ कुछ विघ्न आ गया। तो पापा कहते हैं ये जो भी हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि हम सिर्फ सेवाधारी अपने आप को समझते हैं। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सिर्फ सेवा पर नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवा पर हूँ। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाएगी। हम सेवा में हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा में हैं, हम हमारे मुख पर होता है, लेकिन हम ईश्वरीय सेवा पर हैं, ये हमारा अंदर की भावना में हो। तो बाबा कहते हैं ना स्वयं प्रति विघ्न आएंगे और ना ही सेवा प्रति। ये विघ्न जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, जो कुछ भी आ रहा है विघ्न के रूप में जो सामने आ रहा है हम उसको देख करके उलझ जाते हैं, हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, देखो नहीं होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। हम उनमें क्यों उलझ रहे हैं? हमें परमात्मा का स्वभाव अपनाना है और वो हम जब करेंगे ना प्रेम से शांति से उसको स्वीकारेंगे तो वो चीज़ वैसे ही पेपर टाइगर बन के ख़त्म हो जाएगा, विघ्न समाप्त हो जाएगा। हाँ जी बाबा। तो अब परमपिता परमात्मा से अब इतना श्रेष्ठ अव्यक्त रूप में इशारा लेने के बाद आज बाबा ने हमें ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी मास्टर की दी है कुछ समय पहले से, लेकिन आज उसको बाबा ने एकदम से पॉलिश वॉलिश करके एकदम तैयार कर दिया है। तो इस चाबी को का मज़ा, इसका जादू हम कैसे देख पाएंगे? इसके लिए हमें वापस आना होगा अपने इस लौकिक किरदार में, देह भान में नहीं, सिर्फ किरदार में आना है, इस स्थूल शरीर में आना है वापस, ताकि इस किरदार को निभाएं और इस किरदार में जो भी विघ्न परिस्थितियाँ आत्माओं के साथ, संस्कारों के साथ जो हमारा कुछ आ रहा है, जीवन जिसको कहते हैं हम सरल भाषा में, उसमें जो कुछ भी आ रहा है उन सब में ये जो मास्टर की बाबा ने दी है ना, इस मास्टर की को लगाएंगे और वो वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। चाहे वो विघ्न के रूप में हो, चाहे मोह के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हमें उसे बस प्रेम पूर्ण परमात्म शक्तियों के साथ साकाश देना है और वो धराशाही हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये ब्रह्मा कुमार का अनुभव है और ऐसे करके हम अपने विकर्म विनाश करते हुए अनुभव करते हैं। और इसी का अर्थ हुआ ना कि बाबा की याद में रहे, बाबा के स्वभाव को अपना लिया तो बाबा के साथ कंबाइंड रह गए और हम विजयी भी बन गए, माला में भी आ गए और विकर्म भी विनाश कर लिए। आज शुरुआत में ही बाबा ने जो बात कही थी कि सदा कल्याण करेंगे, बाबा का मत हमें सदा के लिए कल्याण है। तो न केवल वो भविष्य में स्वर्ग में हमें सुख देगा, बल्कि अभी वर्तमान में भी हमें सुख देते हैं। जो भी दुख विपत्ति के रूप में सामने आती है बातें ना, वो वही समाप्त हो जाती हैं जब हम बाबा की श्रीमत पर अपना कदम बढ़ाते हैं। तो खुशी होती है ना। तो इस खुशी का अनुभव करने के लिए
बाप परमात्मा के इस मास्टर की का जादू का अनुभव करने के लिए लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, लौकिक किरदार में, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में रहकर ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होते हुए। अच्छा, ओम शांति।